जब वित्त मंत्री पर वसूली का आरोप लगने लगे, जबरन तरीके से वसूली करने का आरोप, और स्वास्थ्य मंत्री पर लगने लगे कि स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री और ईडी ये लोग जबरन तरीके से पूंजीपतियों से पैसा वसूलने का काम किए हैं, तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, जो देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये जबरन तरीके से पूंजीपतियों से पैसा वसूली है। जिस मामले में बेंगलौर का एक कोर्ट ने इनके ऊपर एफआईआर करने का आदेश दिया है और इनके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री साहब और ईडी के अधिकारी साहब समेत विभिन्न लोगों पे एफआईआर दर्ज करने का आदेश बेंगलौर के एक कोर्ट के द्वारा दिया गया है। वीडियो में आपको बताएंगे ये पूरा मामला क्या है। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अगर देश का वित्त मंत्री पर यह आरोप लगने लगे कि वो वसूली का काम कर रही हैं और स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगने लगे कि ये वसूली का काम कर रहे हैं, तो काफी सारा सवाल खड़ा होता है। और ऐसा ही कुछ खबर कर्नाटका से आया है और बेंगलौर से, क्योंकि बेंगलौर की एक अदालत ने जो आपका एसीएमएम कोर्ट में दायर याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि ये लोग दो कंपनियों से आपका कर्नाटका में जबरन तरीके से पैसा वसूलने का काम किए हैं, जिसके बाद से आपका कोर्ट बेंगलौर का जो ये कोर्ट है, आप एसीएमएम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया था। आपका जन अधिकार संघर्ष परिषद के एक सदस्य हैं आपके आदर्श अय्यर, जिनके द्वारा शिकायत दर्ज किया गया था। केंद्रीय मंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई थी और साथ में ईडी के अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई का मांग किया गया था। निर्मला सीतारमण जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, इनके ऊपर भी आरोप है कि ये जबरन तरीके से पूंजीपतियों से पैसा वसूलने का ये लोग काम किए हैं। तो वहीं ईडी के अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगा है और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ईडी को तोता बोल ही दिया है। तो अब साफ हो चुका है कि ईडी अब तोता है, इसको सिर्फ विपक्ष ही दिखाई देगा और सत्ता के लिए जो मुश्किल खड़ा करेगा उसका मुंडेर ईडी को दिखाई देगा। तो वहीं निर्मला सीतारमण जी के ऊपर एफआईआर करने का कोर्ट आदेश दिया है, तो वहीं ईडी के अधिकारी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट आदेश दिया है। तो वहीं जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी जो लंबा चौड़ा भ्रष्टाचार पे भाषण देते हैं, अब इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का जो बेंगलौर का जो ये कोर्ट है, एसीएमएम कोर्ट, ये एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। तो वहीं कर्नाटका के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है आपका जो कोर्ट के द्वारा। तो वहीं आपके जो विजेंद्र हैं, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है आपके स्वास्थ्य मंत्री, और जैसे आपकी केंद्रीय मंत्री है वित्त मंत्री जी, इनके ऊपर अब जिस तरह से वसूली का आरोप लग रहा है और साथ में ईडी भी हम साथ साथ में नजर आ रहा है, तो विभिन्न सवाल खड़ा हो रहा है। और जब कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे रहा है और बीते शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जो ये अदालत कोर्ट है आपका एसीएमएम कोर्ट, ये आपका बेंगलौर का जो पुलिस थाना है आपका तिलक नगर पुलिस स्टेशन में, आपके ये जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, जो जेपी नड्डा जी जो हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो कर्नाटका के बीजेपी के अध्यक्ष हैं नलिन कुमार कटील, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। आपके जेपी नड्डा जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, जो आपके अध्यक्ष हैं, जो आपके कर्नाटका के जो ईडी के अधिकारी हैं, ये लोग ये दो कंपनियों से पैसा वसूलने का काम किए हैं। आपका अनिल अग्रवाल से 230 करोड़ रुपया की उगाही करने का ये लोग काम किए हैं। तो वहीं अरविंद फार्मेसी से आपका 49 करोड़ रुपया का उगाही करने का ये लोग काम किए हैं। जिसके बाद से अब बेंगलौर का जो ये कोर्ट है आपका एसीएमएम, ये कोर्ट इन सब पे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को ही, बीते शुक्रवार को आदेश दिया गया है बेंगलौर का अदालत के द्वारा कि जल्द से जल्द इन लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। तो वहीं जिस तरह से बीजेपी भ्रष्टाचार को लेके बड़ा बड़ा बयान देती है और जिस तरह से आपका सिद्धारमैया जो वहां का मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के हर दिन इस्तीफा मांग रही थी, अब जिस तरह से कर्नाटका में उल्टा गंगा जी बह गई हैं, अब जिस तरह से सिद्धारमैया है, अब वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप इन लोग के ऊपर लग रहा है तो इन लोग को इस्तीफा देना चाहिए। अब कर्नाटका में मामला उल्टा पड़ गया है। जो कांग्रेस पार्टी सिद्धारमैया की सरकार, जो बीजेपी
जो मौजूदा कांग्रेस पार्टी है कर्नाटका में, उसको बीजेपी भ्रष्टाचार का पुलिंदा बोल रही थी। लेकिन जब अब वित्त मंत्री पर और स्वास्थ्य मंत्री पर, ईडी के अधिकारी पर जब भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, तो अब आने वाले समय में, वो भी उगाही करने का आरोप, तो अब आने वाले समय में देखा जाए बीजेपी के लिए तो मुश्किल खड़ा होगा ही, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को अब हाथों हाथ लेगा और बीजेपी को, अभी चुनाव चल ही रहा है, अब बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा हो गया है, क्योंकि बेंगलोर का कोर्ट के द्वारा अब इन सब पे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। तब देखा जाए बीजेपी क्या करती। अभी इंडिया गठबंधन बीजेपी पर काफी हमलावर है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।